बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती अब्दुल कवी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हर दौर में मुफ्ती अब्दुल कवी का कोई ना कोई स्कैंडल तो चलता ही रहता है। मुफ्ती अब्दुल कवी की एक और वीडियो वायरल हुई है, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन दोनों को जब एक दो चैनल्स पर बुलाया गया तो उसमें जो कहानी निकल के सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हरीम शाह ऐसी वीडियोस के हवाले से पहले से काफी मशहूर है। इससे पहले भी शेख रशीद के साथ भी इसकी वीडियो वायरल हुई, फयाजुल हसन चौहान के साथ भी वीडियो वायरल हुई, और इससे पहले भी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ हरीम शाह की वीडियोस मौजूद हैं जो काफी वायरल भी हुई थी। और हरीम शाह का तो ये भी कहना था कि हुकूमत में जो लोग हैं वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ अगर मुफ्ती कवी साहब को देखें तो 2016 में कंदील बलोच वाला मामला, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को रूते हलाल कमेटी से भी हटाया गया। और इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल कवी हरीम शाह के मुतल्लक मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहे। दोस्तों, अगर हम इस वाकया की बात करें तो ये थप्पड़ मारने वाली खातून हरीम शाह नहीं बल्कि इसकी सेक्रेटरी आयशा थी, और हरीम शाह इस वाकया की वीडियो बना रही है। इस बात की तस्दीक मुफ्ती अब्दुल कवी ने भी की है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये सारा मामला हुआ कैसे। हरीम शाह का सोशल मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स पर आके ये कहना है कि पिछले एक दो दिन से मुफ्ती अब्दुल कवी मुझे तंग कर रहे थे और इस वजह से मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ लगवाया। हरीम शाह का ये भी कहना था कि मेरे पास सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। और दोस्तों, हरीम शाह का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो जब भी कोई ऐसा स्कैंडल सामने लेकर आती है तो वो सबूतों के साथ ही लेकर आती है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यकीनन हरीम शाह के पास कोई वीडियो मौजूद होगी। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि मुफ्ती अब्दुल कवी कहते हैं कि एक प्रोग्राम था जिस पर मुझे पहुंचना था। वहां पर पहुंचने के लिए एक गाड़ी अरेंज की गई, और जब मैंने उस गाड़ी में आना था तो पता लगा कि उसमें हरीम शाह और इसकी सेक्रेटरी आयशा भी है। तो मैंने उस गाड़ी में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुझे कहा गया कि आप परेशान ना हो, लेकिन मैंने मना किया कि मुझे इन पर एतबार नहीं, मैंने इनके साथ नहीं जाना। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी पर गया और जिस जगह पर दावत का एहतमाम था वहां पहुंचा तो उस जगह के मालिक ने मुझे रिसीव किया और अंदर बैठने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैं इन दोनों खवातीन के साथ नहीं बैठूंगा। जिसके बाद मैंने इन दोनों खवातीन से अलग होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जब आगे जाना था तो मुझे कहा गया कि गाड़ी एक ही है, तो बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के साथ ही आगे गेस्ट हाउस में चले जाएं। तो मुफ्ती अब्दुल कवी कहते हैं कि मैं इंतजामिया के कहने पर इन खवातीन के साथ गेस्ट हाउस पे पहुंचा। गेस्ट हाउस में पहुंचकर गेस्ट हाउस के मैनेजर ने मुफ्ती अब्दुल कवी को चाय पीने का कहा, जहाँ पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने इन खवातीन के साथ फिर चाय पीने से इनकार किया। तो गेस्ट हाउस के मैनेजर के कहने पर मैनेजर के कमरे में चाय पीने चले गए। तो ये वो कमरा है जो हमें दिखाई दे रहा है जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना था कि ये दोनों खवातीन आई, मुझे थप्पड़ मारा और चली गईं। और मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना है कि मैंने प्रोग्राम की इंतजामिया को कहा था कि अगर आपके प्रोग्राम से पहले कोई वीडियो वायरल हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब दोस्तों, हरीम शाह का मौक़िफ़ सुन लें। हरीम शाह का कहना है कि ये बहुत दिन से हमारे खिलाफ बयानात दे रहे थे, हमारे खिलाफ गंदी गंदी बातें कर रहे थे और मेरे साथ भी नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे। और हरीम शाह का कहना है कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस और सबूत भी हैं जो मैं लीक करूंगी, जिसको देखकर अवाम के सामने मुफ्ती अब्दुल कवी का असल चेहरा सामने आ जाएगा। दोस्तों, ये थी दोनों तरफ की कहानी। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो खुदा जानता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।